ढोलकपुर नाम के एक गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो भगवान के पास जाकर कहती है, हे भगवान, क्या आपको मुझ पर जरा भी तरस न आया? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। अब मैं अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी? मुझे भी अपने पास बुला लो। फिर कुछ दिनों के बाद वो काम की तलाश में निकल पड़ी। पहले एक ब्यूटी पार्लर में गई और पूछा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सोना की हालत देखकर ब्यूटी पार्लर वाली ने कहा, तूने अपनी हालत देखी है? अगर तुझे काम पर रखा तो हमारा तो पार्लर ही बंद हो जाएगा। चल चल निकल यहाँ से, तुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। पार्लर वाली की बातें सुनकर सोना बोली, प्लीज मुझे काम पर रख लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? तो क्या तुझे खाना बनाकर खिलाऊं? चल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, आप पुलिस को मत बुलाओ। फिर सोना वहाँ से चली गई और चलते चलते वो एक चिकन वाले की दुकान पर पहुँची और बोली, अंकल आप मुझे अपनी दुकान पर रख लो ना, मैं आपका चिकन बेच दिया करूँगी और बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। नहीं नहीं बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें मैं ऐसे काम पर नहीं रख सकता। हाँ, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम मेरे मुर्गी फार्म पर साफ सफाई का काम कर दिया करना। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। सोना चिकन वाले की मुर्गियों की साफ सफाई करती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है। परंतु एक दिन उन मुर्गियों में से एक मुर्गी बीमार पड़ जाती है, जिसे देखकर चिकन वाला सोना से कहता है, देखो सोना, ये मुर्गी बीमार पड़ गई है, इसको ले जाकर दूर जमीन में दफन कर दो, वरना इसकी वजह से बाकी मुर्गियां भी बीमार पड़ सकती हैं। अंकल आप मुझे ये मुर्गी दे सकते हैं? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। पर तुम इस मुर्गी का क्या करोगी? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी, प्लीज अंकल। चिकन वाला उसे मुर्गी घर ले जाने देता है, जिसे लेकर सोना अपने घर आ जाती है और उसे कहती है, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। सोना जल्दी से दूध गर्म करके लाती है और उसे देती है, मगर हल्दी वाले दूध से मुर्गी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोना निराश होकर कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ हल्दी वाले दूध से। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाऊं। इतना सोचकर सोना कहती है, क्यों ना मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लूं। ये सोचकर वो तुरंत मुखिया जी के पास जाती है और उनसे कहती है, मुखिया जी आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे देंगे? मुखिया सोना की बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, क्या चीज हाथ लगी है। मैं इसे थोड़े से पैसे देकर इसका घर अपने नाम करवा लेता हूँ। ये तो छोटी बच्ची है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये सोचकर मुखिया सोना से कहता है, सोना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारे घर के कागजात चाहिए। सोना अपने भोलपन में आकर उसे घर के कागजात दे देती है। पैसे लेकर सोना दवाई की दुकान पे जाती है और मुर्गी के लिए दवाई लेती है और रोज मुर्गी को दे देती है, जिससे धीरे धीरे मुर्गी ठीक हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी दोस्त, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। इतने में मुखिया जी वहाँ आ जाता है और सोना से कहता है, ये लड़की यहाँ से निकल जा, ये मेरा घर है। मुखिया जी मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मेरा इस घर के अलावा है ही क्या? आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मगर मुखिया उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। सोना हर जगह मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि डांट कर भगा देता है। अब हम क्या करें मेरी प्यारी दोस्त? मौसम को देखकर तो ऐसा लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। इतने में सोना की मुर्गी जंगल की ओर चली गई और सोना भी उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई। चलते चलते मुर्गी एक झोंपड़ी में चली गई और सोना भी उसके पीछे वहाँ तक आ पहुँची। ये तुम कहाँ आ गई मेरी दोस्त? पता नहीं ये किसका घर है। बाहर मौसम तो खराब है, क्यों ना हम आज रात इस झोंपड़ी में रुक जाएं? इतना कहकर सोना वहीं रखी पलंग पर सो जाती है। सुबह होते ही पंडित जी वहाँ आ जाते हैं। बेटी, तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। नहीं बाबा, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और ये मुर्गी बस मेरी दोस्त है। सोना की ये बातें सुनकर पंडित जी मुर्गी को अपने हाथ में लेकर
कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर सोना से कहते हैं, ये लो बेटी, ये अब साधारण मुर्गी नहीं रही, अब ये जादुई मुर्गी बन गई है। अब इससे तुम जो कहोगी ये वो मुर्गी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं इसे लेकर अपने गांव जाती हूँ। सोना अपनी मुर्गी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक जगह सोना मुर्गी से कहती है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे एक घर चाहिए। इतना कहते ही वहाँ एक सोने का बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। सोना जब घर के अंदर जाती है तो सब कुछ साफ और चमकीला देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना ने मुर्गी से कहा, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अचानक सोना के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना खाना खाकर बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लग जाती है कि सोना का घर बहुत ही बड़ा और सोने का बना हुआ है। जब ये बात मुखिया तक पहुंची तो वो सोना को मिलने उसके घर गया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेली रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहुत हैं, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए तुम मेरे घर चली जाओ और मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मुखिया जी, ये घर मेरी रक्षा करेगा, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोना की बातें सुनकर मुखिया मन ही मन में सोचने लगता है, मैं इस लड़की को इतना डरा रहा हूँ मगर ये डर ही नहीं रही, लगता है कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगली रात जब सोना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा और उसे लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मगर जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर को तोड़ रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरा घर मत तोड़ो, प्लीज ऐसा मत करो। मगर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। फिर सोना अपनी जादुई मुर्गी से कहती है, मेरी दोस्त, मेरी जादुई मुर्गी, इन लोगों को सबक सिखाओ। फिर जादुई मुर्गी अपने जादू से वहाँ 2 जादुई शेर प्रकट करती है जो लोगों को जख्मी कर देते हैं और वो लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर सोना हंसने लगती है और कहती है, आओ आओ मेरे घर को तोड़ो, आओ ना, कहाँ जा रहे हो? फिर उस दिन से सोना अपनी जादुई मुर्गी के साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।